दोस्तों अगर आपने भी किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है तो अब आपको जाना पड़ सकता है जेल, अगर आप अपने बैंक की जो ईएमआई है आपने अभी तक जमा नहीं किया तो, ठीक है। और दोस्तों और आपको अब जो पैसा जमा करना पड़ेगा वो आपको अपने बैंक में नहीं बल्कि आपको बैड बैंक में जमा करना पड़ेगा। दोस्तों क्या है पूरी सच्चाई, सब लोग क्या कह रहे हैं और इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको डरना है नहीं डरना है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। और आपको जानकारी आती है पसंद तो मैं आपसे पहले ही कहता हूँ, मैं हर बार पहले कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको हर बार ऐसी जो जानकारी होती है सबसे पहले मैं आपको लाके देता रहता हूँ। तो जो लाल बटन है उसको सफ़ेद कर दीजिए ताकि आपको कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, ठीक है। और दोस्तों देखिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि पैसे आपको देने हैं वो तो अलग बात है, बट दोस्तों इसमें आपके पास कोई भी पैसे कमाने का तरीका नहीं, तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों एक एप्लीकेशन है ग्रो एप्लीकेशन, दोस्तों इसमें आपको सिंपल सा आपको रिफ़र करके दोस्तों को जोड़ के इसमें पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मैंने इससे बहुत सारे पैसे कमाए हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें पैसे कमाने होंगे। दोस्तों देखिए मैंने जो वीडियो जब देख रहे हैं इस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक लिंक होगा, आपको लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। जैसे उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सिंपल से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना होगा। जैसे रजिस्टर कर लेंगे तो आपके अकाउंट में 100 रुपये आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको अपने मिलने वाले आपके इतने लोग तो होंगे 10-15 लोग आपके व्हाट्सअप में, तो ऐसे होंगे जो आपको सिंपल सा अब आपको अपने दोस्तों को रेफ़र करना है। आपको पर रेफ़र पे आपको 100 रुपये मिलेगा। जैसे आपने अपने आप को रजिस्टर किया वैसे आपको अपने दोस्तों को रजिस्टर करना होगा, ठीक है। आपको पर रिफ़र करने में आपको 100 रुपये मिलेंगे, तो दोस्तों को रिफ़र कीजिए और दोस्तों पैसे कमाइए। पार्ट टाइम दोस्तों इसमें आप पैसे कमा सकते हैं बढ़िया। कि मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि आपके पास कोई पैसा नहीं तो मैं आपको इससे पैसे अच्छे कमा सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेन बात आती है कि जो पहले हम जानते हैं कि बैड बैंक होता है क्या। देखिए बैड बैंक वहीं होता है, सिंपल सी बात है कि जो बैड बैंक सबसे पहला जो बैड बैंक आया था पूरे दुनिया में दोस्तों वो विदेशों में इसकी शुरुआत हुई थी। 1988 में इसको स्टार्ट किया गया था। दोस्तों जो पहला जो बैड बैंक है उसका नाम है मिलन बैंक, ठीक है, मिलन बैंक। दोस्तों ये 1988 में चालू हुआ था, मिलन बैंक है, ठीक है। दोस्तों ये जो बैड बैंक है दोस्तों इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी आपने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, आपने कोई भी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उनको वो आपसे अगर पैसे आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और आपके पीछे वो रिकवरी एजेंट लगा दिए हैं, आपका अकाउंट एनपीए में भी ट्रांसफ़र हो गया, आपका अकाउंट अब क्या होगा राइट ऑफ ही हो गया है। तो दोस्तों बैंक क्या करती है अपने जैसे कि बैंक का भी एक सिस्टम होता है, उनका सिस्टम ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए कोई भी बैंक होती है, अगर उन्होंने जितना लोन बांटा हुआ है उसमें अगर 26% लोग क्या होते हैं कि अगर वो पैसे नहीं आपको वापस करते हैं टाइम पर, तो एक बैंक का एक नियम होता है उनके अकाउंट एनपीए में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब उन्होंने जो लोन दिया हुआ था उनके पैसे वो अब रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको क्या होता है इससे बचने के लिए दोस्तों उनको करना क्या होता है कि अपने लोन को किसी और कंपनी को उनको बेचना होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने किसी को 100 रुपये का लोन दिया हुआ है तो अगर कोई नई कंपनी अगर लोन खरीदती है तो वो उससे 50 रुपये में या 40 रुपये में, मतलब जितना कम से कम वो उसको खरीदती है। दोस्तों देखिए जो भी नई कंपनी है जैसे बैड बैंक है तो वो अगर वो वहीं लोन लेगा जिसमें उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर HDFC बैंक है, उन्होंने बैड बैंक को अपना कोई भी लोन ट्रांसफ़र किया है, तो मान लीजिए 100 रुपये का लोन है तो वो उनको 30 रुपये में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों देखिए जो लोन वो 30 रुपये में ट्रांसफ़र करते हैं उसकी जो एक पैसे रिकवर करने की जो क्षमता होती है बिल्कुल जीरो होती है। दोस्तों HDFC बैंक ने अपने रिकवरी एजेंट लगा के या उन्होंने सारे तरीके लीगल नोटिस दे के वो अगर पैसे रिकवर नहीं कर पाए तो उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि अब वो कुछ ही पैसे अपने पास वो मतलब बैड बैंक को पैसे बेच के लोन को बेच के तो कैसे अपने आप को कुछ भी उनको पैसे मिल जाए। और दोस्तों उनका जो एनपीए का जो ग्राफ होता है वो ना बढ़ पाए, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आपको इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें देखिए आपको फ़ायदा ये है कि आपका जो लोन होता है कि कोई एक कंपनी से छूट के दूसरी कंपनी के पास चला जाता है, ठीक है। अब दूसरी कंपनी के पास वो पूरा राइट्स आ जाते हैं कि वो आपसे जो लोन के पैसे आपसे रिकवर करें। बैंक का फ़ायदा इसमें ये होता है कि बैंक का जो ग्राफ होता है एनपीए का वो इससे बिल्कुल जो उनकी बैलेंस शीट या उनका जो भी लेजर होता है वहाँ से वो हटा दिया जाता है, ठीक है। अब दिक्कत आपको ये होती है कि आपको 2 से 3 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा, बट दोस्तों जो बैड बैंक है जो नई कंपनी है वो आपसे पैसे रिकवर करने के लिए अपने सारे तरीके अपनाएगा। वो आपको फिर से रिकवरी एजेंट के थ्रू आपको परेशान करेगा। वो दोस्तों वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए बैड बैंक आने से आप लोग ना डरिए, कहीं आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, ना कोई आपको बैड बैंक आपसे पैसा रिकवर करेगा। देखिए आपने इसमें जिस कंपनी से या जो भी फाइनेंस या बैंक से लोन लिया हुआ है तो अगर आपके पास दोस्तों पैसे हैं तो पैसे को आप उनको दे दीजिए, ये पूरा टेंशन नहीं हटाइए। अगर पैसे नहीं है तो दोस्तों पैसे आप अरेंज कीजिए, किसी से आप पर्सनल कुछ पैसे लेके दोस्तों इन बैंकों का जो चक्कर होता है इनको हटाइए।
दोस्तों देखिए बैंक में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी रूल्स होते हैं कि आपको पेनल्टी देगा, आपका जो पैसा इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको दोस्तों बाद में पैसा आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो फाइनेंशियल जो होती है, जो आपका फाइनेंस का जो सिस्टम होता है वो पूरा एक तरह जीरो हो जाएगा, पूरे लाइफ टाइम कभी लोन नहीं ले पाएंगे, कभी आपको लोन की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपके पास पैसे हैं तो आप पैसा ट्रांसफ़र कर दिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो विदेशों में जो लोन होते हैं वो सारे लोन यहाँ पर कवर किए जाते हैं, चाहे वो छोटा लोन हो चाहे बड़ा लोन हो। बट दोस्तों जो अभी यहाँ पर जो सुनने में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपये का जो लोन है उसको मूव करने के लिए बोला गया है। IBA जानते हैं, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो अभी बैड बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर को जो उन्होंने जो बजट में बताया हुआ था कि जो लोन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपसे ये बोलूँगा, चाहे लोन छोटा चाहे वो बड़ा लोन हो दोस्तों, वो आज तो कल आपको बैड बैंक आपसे वसूली करेगा ही। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप पैसा हो तो जमा कर दिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है फिर। ठीक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान बिल्कुल ना हुई। जैसे अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आपको बाद में भी कुछ नहीं होगा, चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे वो बैड बैंक हो, चाहे वो सैड बैंक हो, उससे मतलब कोई नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी लगी अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सही लोग कमल के वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।